मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों के लिए रोक लगा दी है। डिमोलिशन ड्राइव पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश। रेलवे और केंद्र को नोटिस जारी हुआ। 1 हफ्ते बाद अगली सुनवाई है। बीजेपी की चुनाव समिति की आज बैठक होगी। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत समिति के 15 सदस्य मौजूद रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह में खड़गे के शामिल नहीं होने पर एआईएडीएमके के थम्बीदुरई का पलटवार। कहा, अगले साल भी लाल किले पर झंडा फहराएंगे पीएम मोदी। जीतन राम मांझी का खड़गे पर पलटवार। कहा, खड़गे अहंकारी हैं, उनके पास कोई आधार नहीं, सबको साथ लेकर चलते हैं मोदी। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का बदला नाम। गेट पर लगे साइन बोर्ड बदले गए। पीएम संग्रहालय किया गया इसका नाम। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम बदलने पर भड़के जयराम रमेश। कहा, पीएम मोदी का एजेंडा नेहरूवादी विरासत को नकारना है। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर बोले अशोक चव्हाण। कहा, राजनीति के हिसाब से नहीं बदलने चाहिए नाम। सांसद मानिकम टैगोर का बीजेपी पर हमला। कहा, लोगों के दिलों में रहते हैं पंडित नेहरू, बीजेपी करती है पंडित नेहरू से नफरत। जयराम रमेश पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार। कहा, कांग्रेस के लिए नेहरू गांधी परिवार ही सब कुछ है। मोदी ने सभी पीएम को सम्मान दिया। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर संजय राउत का तंज। कहा, उनके जैसा इतिहास नहीं बना सकते, इसलिए नाम बदल रहे हैं। नेहरू संग्रहालय का नाम बदलने पर बोले संदीप दीक्षित। कहा, यह कुंठित मानसिकता भारत के स्वर्णिम इतिहास को दबाने की कोशिश है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान। पीएम एक व्यक्ति नहीं संस्था है, सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित किया गया है मेमोरियल। पीएम मोदी के लाल किले से भाषण पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का ऐतराज। कहा, राजनीतिक बात के लिए कोई और जगह चुननी चाहिए थी। देश को आज़ादी दिलाने वाले के नाम था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम, नाम बदलना अपमानजनक। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान। संजय राउत का अजित पवार पर अटैक। कहा, अजित इतने बड़े नेता नहीं कि शरद पवार को ऑफर दे सकें। बीड में कल दोपहर 1 बजे शरद पवार की स्वाभिमान रैली। एनसीपी ने बड़ी संख्या में लोगों से शामिल होने की अपील की है। पीएम मोदी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की बधाई दी। ट्वीट कर दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। अपने जन्मदिन पर केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को याद किया। लिखा, वो झूठे केस में जेल में बंद है। दिल्ली में नेता विपक्ष रामबीर विधूड़ी का बयान। असेंबली में शीश महल समेत कई घोटालों पर चर्चा से भाग रही है केजरीवाल सरकार। आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान। कहा, दिल्ली विधानसभा में अभी भी कायम है लोकतंत्र, संसद में मर चुका है लोकतंत्र। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी के कल्चर में मृत व्यक्ति का अपमान करना है। दिल्ली सर्विस बिल लागू होने के बाद दिल्ली सरकार का फैसला। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की मीटिंग होगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का चुनाव आयोग पर आरोप। कहा, ईवीएम को लेकर हमारे कुछ सवालों का जवाब नहीं दे रहा है चुनाव आयोग। चंद्रयान 3 के आखिरी चंद्र मूवमेंट पर पूरा करने पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जताई खुशी। कल का दिन मिशन के लिए सबसे अहम। चंद्रयान 3 आज चांद के और करीब पहुंच जाएगा। आज इसरो करेगा यान का चौथा मैनुअर। 17 अगस्त को विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। दोपहर 1:08 पर शुरू होगी अलग होने की प्रक्रिया। अलग होने के बाद विक्रम लैंडर 100x100 की गोलाकार कक्षा में स्थापित होगा। 23 अगस्त को करेगा चांद की सतह पर लैंड। दिल्ली के दौरे पर अमेरिकी कांग्रेसी रिचर्ड मैककॉर्मिक। कहा, भारत अमेरिका के रिश्तों को विकसित करने का इससे बेहतर वक्त कभी नहीं रहा। मुरारी बापू की रामकथा में पहुंचे ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक। कहा, पीएम के रूप में नहीं बल्कि एक हिंदू के तौर पर आया हूं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुआ मुरारी बापू की रामकथा का आयोजन। पीएम सुनक ने जय श्री राम के साथ किया अपने भाषण की शुरुआत। मुरारी बापू ने पीएम सुनक को शिवलिंग दिया तोहफे में। पीएम ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुरारी बापू की रामकथा में आना खुद के लिए सम्मान और खुशी की बात बताई। पीएम सुनक ने कहा, जैसे मुरारी बापू के पीछे सुनहरे हनुमान हैं, मुझे गर्व है कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट में मेरी मेज पर सुनहरे गणेश विराजमान हैं। मंडी के शिला किपड़ गांव में 3 बार फटा बादल। मलबे से कई घर ध्वस्त हो गए। फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। शिमला के समर हिल में लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू अभियान जारी है। 14 अगस्त को शिव मंदिर पर चट्टान गिरने से हुआ था बड़ा हादसा। शिमला के एसडीएम ने मलबे में 21 लोगों के दबे होने की आशंका जताई। कहा, अब तक 13 शव बरामद कर लिए गए हैं। समर हिल हादसे पर बोले एनडीआरएफ के BS राजपूत। कहा, 2 किलोमीटर के एरिया में दबे हुए हैं लोगों के शव। आज एक और शव बरामद किया गया। हिमाचल में मची तबाही के दौरान चिनूक हेलीकॉप्टर से हो रहा है रेस्क्यू। एक ही उड़ान में 18 आर्मी के जवानों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। शिमला के समर हिल लैंडस्लाइड पर मौके पर भेजी गई जेसीबी। आर्मी के चिनूक हेलीकॉप्टर ने हवाई रास्ते से जेसीबी पहुंचाई। कांगड़ा में पोंग डैम से छोड़े गए पानी से बाढ़ जैसे हालात। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से हो रहा है रेस्क्यू। कुल 766 लोगों को निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लैंडस्लाइड की बड़ी घटना। स्लॉटर हाउस समेत 4 से 5 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। मिट्टी के मलबे के साथ बहते हुए नजर आए सभी मकान। इलाके में चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। शिमला के कृष्णा नगर में लैंडस्लाइड से स्लॉटर हाउस तबाह हुआ। आसपास के मकानों से लोगों को निकाला गया। हिमाचल के कई इलाकों में बारिश के साथ लैंडस्लाइड बनी आफत। मंडी के सरका घाट में 3 मंजिला इमारत गिरी।
लगातार बारिश की वजह से इमारत के नीचे की मिट्टी बह गई थी। ताश के पत्तों की तरह से फिर इमारत ढह गई। मंडी में लगातार बारिश से हालात खराब है। लैंडस्लाइड से मंडी मनाली नेशनल हाईवे पर दिखा बर्बादी का मंजर। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। पिछले 2 दिनों में अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 26 लोग लापता हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटे बारिश की जताई है आशंका। कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में स्कूल कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान 19 अगस्त तक बंद कर दिए गए हैं। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने एजुकेशन सेक्रेटरी के साथ बैठक के बाद ऐलान किया। आपदा की घड़ी में केंद्र सरकार ने भेजी हिमाचल को मदद। राहत के लिए एनडीआरएफ के साथ साथ आर्मी और वायुसेना को लगाया गया है। रुद्रप्रयाग ने मद महेश्वर घाटी में फंसे लोगों को निकालने का अभियान जारी रखा है। हेलीकॉप्टर से निकाले जा रहे हैं फंसे हुए लोग। उत्तराखंड के श्रीनगर में भी बारिश का कहर है। पलक झपकते ही झील में समा गया एक पुराना हनुमान मंदिर। झील में कटाव के चलते मंदिर और बरगद का पेड़ पलक झपकते झील में समा गया। मंदिर के आसपास के लोग अब खौफ में हैं। उत्तराखंड के चमोली में भरभरा कर गिरा घर। क्रशर प्लांट के पास हुआ हादसा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ है। एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू में लगी है। उत्तराखंड पर अगले 4 दिन भारी है। मौसम विभाग ने देहरादून, पौड़ी और टिहरी जिले के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में बारिश से अब तक करीब 10 लोगों की मौत हुई है। हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन पर घटा गंगा का जलस्तर। लोगों ने राहत की सांस ली। यूपी के मथुरा में बड़ा हादसा। तेज बारिश के बीच गिरा एक इमारत का छज्जा। हादसे में 5 लोगों की मौत। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। मृतकों के लिए 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार है। निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब के होशियारपुर में लगातार बारिश से पोंग डैम का बढ़ा जलस्तर। सुरक्षा को देखते हुए डैम के गेट खोल दिए गए। डैम का पानी छोड़ने से कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया। पोंग बांध से पानी छोड़े जाने से कई गांव के लोगों में जबरदस्त नाराजगी। कहा बिना कोई खबर दिए डैम के गेट खोल दिए गए। पंजाब के रूमनगर में बाढ़। नांगल और आनंदपुर साहिब में भरा पानी। ड्रोन वीडियो में दिखा पानी में डूबा पूरा इलाका। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। सदैव अटल स्मारक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चढ़ाया फूल। जगदीप धनखड़ ने दी श्रद्धांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सदैव अटल स्मारक पहुंचे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी ने भी अटल जी को नमन किया। सदैव अटल पर जाकर फूल चढ़ाया। अटल बिहारी वाजपेयी की दत्तक पुत्री नमिता कौल भट्टाचार्य ने दी श्रद्धांजलि। सदैव अटल जाकर उनको नमन किया। प्रफुल्ल पटेल, जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल भी पहुंची। सदैव अटल पुण्यतिथि पर अटल जी को नमन किया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने का विपक्ष पर निशाना। कहा हताश और निराश है विपक्ष। 2024 में एनडीए लगाएगा हैट्रिक। देहरादून में सीएम धामी ने पूर्व पीएम अटल जी को दी श्रद्धांजलि। तस्वीर पर चढ़ाया फूल, नमन किया। हरियाणा के नए डीजीपी बने आईपीएस शत्रुजीत कपूर। सरकार ने जारी किया आदेश। पीके अग्रवाल की जगह लेंगे शत्रुजीत। नू हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार किया। हिंसा की जांच में नाम आया था सामने। पुलिस जांच में हुआ था खुलासा। ब्रिजमंडल शोभा यात्रा से पहले बिट्टू बजरंगी ने ही सोशल मीडिया पर किए थे कई भड़काऊ पोस्ट। फरीदाबाद से बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी पर वीएचपी का ट्वीट लिखा। बिट्टू का बजरंग दल से कभी कोई संबंध नहीं रहा। मुंबई में लव जिहाद के नाम पर एक शख्स की पिटाई पर बोले वारिस पठान। पुलिस की मौजूदगी में भीड़ पीटती रही, ये शर्मिंदगी की बात है। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भड़काऊ पोस्ट। इकरार खान नाम के एक शख्स ने किया पोस्ट। इकरार के पोस्ट के खिलाफ स्थानीय लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भड़काऊ पोस्ट करने वाले मुजम्मिल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। माफी मांगने के बाद पुलिस ने रिहा किया। बरेली में एक शख्स की सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट। 8 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। 9 लोगों से पूछताछ की जा रही है। एक मुस्लिम शख्स ने अपलोड किया था वीडियो। हिंदुओं को टारगेट कर लिखा, पुलिस हटा लो फिर देखो किसमें कितना दम है। बिहार के समस्तीपुर में बड़ी वारदात। रेड मारने पहुंचे एसएचओ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। साथी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाकर फरार हुआ बदमाश। पशु चोरी की खबर मिलने के बाद रेड करने पहुंचे थे एसएचओ नंद किशोर यादव। एसएचओ नंद किशोर के मर्डर पर भड़के अररिया के सांसद। का नीतीश सरकार में कानून व्यवस्था फेल है। शहीद के परिवार को मुआवजे के साथ नौकरी की मांग की। यूपी के गाजियाबाद में एक्साइज विभाग की रेड में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई है। पुलिस ने शराब बेचने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया। तस्कर का दूसरा साथी फरार हो गया है। राजस्थान के जोधपुर में 2 गाड़ियों के बीच टक्कर हुई। हादसे में दोनों गाड़ियों के ड्राइवरों की मौत। गंभीर रूप से जख्मी एक शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तमिलनाडु के डिंडीगुल में 2 बसों की टक्कर। एक शख्स की मौत, करीब 10 लोग जख्मी हैं। इस टक्कर के बाद एक बस पलट गई। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पलटी एक बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में एक अपार्टमेंट में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। बठिंडा में बमबीहा गैंग पर पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने गिरोह के 5 बदमाशों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। एमपी के इंदौर जेल से 22 कैदियों को रिहा किया गया। कैदियों के अच्छे आचरण की वजह से उनको रिहा कर दिया गया है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। आदि अमावस्या के मौके पर लोगों ने पितृकर्म पूजा की।
मुरादाबाद में हेपेटाइटिस सी के बढ़े मरीज, अस्पताल में किया जा रहा इलाज, सीएमएस ने जानकारी दी। यूक्रेन के लवीव पर रूस का मिसाइल अटैक, एक इमारत समेत एक स्कूल को पहुंचा नुकसान। मिसाइल के मलबे से रहायशी इमारत में लगी आग, 4 लोग जख्मी हैं। लवीव प्रशासन ने जारी किया मिसाइल अटैक का वीडियो। स्कूल के पास 9 मीटर गहरा और 20 मीटर चौड़ा एक गड्ढा बन गया है। रूस की सेना का दावा, यूक्रेन के कई मिलिट्री ठिकानों को लॉन्ग रेंज मिसाइल से निशाना बनाया गया। रूसी सेना के मुताबिक समुद्र और आसमान से दागी गई मिसाइलें यूक्रेन के हथियार बनाने वाले ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। इजराइल पुलिस ने वेस्ट बैंक में रेड की, 16 साल के एक बच्चे समेत 2 फलस्तीनी लोगों की मौत। इजरायली सेना का दावा, रेड के दौरान उन पर हमला हुआ था। जवाबी कार्रवाई में कुछ फलस्तीनियों की जान गई। इजरायली सेना ने जारी किया रेड का वीडियो। एक मकान पर रेड के दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई। अमेरिका के हवाई द्वीप के मावी में जंगल की आग का कहर, अब तक 99 लोगों की मौत हो चुकी है। मावी प्रशासन के मुताबिक करीब 2,2500 इमारतें तबाह हो गई हैं। 85% से ज्यादा रिहायशी इमारतें जल चुकी हैं। अमेरिकी नौसेना मावी में राहत और बचाव के काम में लगी है। 153 जवान राहत के लिए मावी में मौजूद हैं। अमेरिकी नेशनल गार्ड्स, कोस्ट गार्ड और सेना के जवान पहले ही राहत में लगे थे। मावी को में खास तौर से कमांड और कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। दक्षिण फ्रांस में भड़की जंगल की आग, हजारों की तादाद में स्थानीय लोग और पर्यटक वहां से भागने को मजबूर हैं। स्पेन बॉर्डर के पास के जंगलों में लगी आग, करीब 500 हेक्टेयर के इलाके में धधक रहा है जंगल। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जंगल की आग पर काबू पाने में जुटे हैं फायर फाइटर्स। हवाई जहाज के जरिए भी आसमान से पानी की बारिश की जा रही है। पश्चिमी जापान में चक्रवाती तूफान लेन का कहर, तेज हवा के साथ हो रही भारी बारिश। तूफान और बारिश में कई इमारतों को पहुंचा नुकसान, 50,000 घरों की बिजली गुल है। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं। स्थानीय प्रशासन ने करीब 2.5 लाख लोगों को शेल्टर होम में पहुंचाया है। करीब 20 लोगों के घायल होने की खबर है। T20 सीरीज के लिए आयरलैंड पहुंची टीम इंडिया, बीसीसीआई ने तस्वीर शेयर की। टीम इंडिया आयरलैंड के साथ खेलेगी 3 मैचों की T20 सीरीज। 18 अगस्त से मल्हाइज में होगा पहला मुकाबला। जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में आयरलैंड से भिड़ेगी टीम इंडिया। 10 महीने बाद टीम में वापसी कर रहे हैं बुमराह। बैंगलोर में प्रैक्टिस मैच खेलने उतरे श्रेयस अय्यर फील्डिंग करते हुए नजर आए। रांची में बाइक की सवारी करते दिखे महेंद्र सिंह धोनी। फार्म हाउस के बाहर मौजूद किसी फैन ने ये वीडियो बनाया है। कंगना ने जॉन अब्राहम की जमकर तारीफ की। बोली, कम ही लोग हैं जो घर की मेड को परिवार की तरह मानते हैं। बिग बॉस OTT 2 फिनाले के बाद हॉस्पिटल पहुंचे अभिषेक मल्हान। ट्रॉफी नहीं मिलने पर फैंस से माफी मांगी, एल्विश यादव को बधाई दी। एक्टर अक्षय कुमार को मिली भारतीय नागरिकता, पासपोर्ट भी जारी हुआ। अक्षय ने शेयर की तस्वीर। फिल्म फाइटर का मोशन पोस्टर रिलीज हुआ। इंडियन एयरफोर्स पायलट के रूप में नजर आए अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन।